हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट किया था, जिसकी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 36 पे दी हुई है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट इसका ए पार्ट है, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। पहले हमने एक ही नंबर के मल्टीपल्स फाइंड किए थे। अब जहाँ पे हम एट ए टाइम पे क्या करेंगे कि एक से ज़्यादा नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 4 and 6, हमने यहाँ पे दो नंबर्स के क्या करने हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल्स क्या होंगे, पहले हम 4 के फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 6 के फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। जिस भी नंबर का हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं ना, उसका हम क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। तो हम पहले 4 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, यहाँ पे देखो 4, इसका हम क्या करेंगे, टेबल लिख लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यहाँ पे ये देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 24 तक। यहाँ पे 4 6 जा 24। राइट अ फ्यू मोर। अब देखो यहाँ पे हम इसके आगे भी इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं ना, हम जहाँ पे लिख के बताना है हमने यहाँ पे। तो ये 26 तक हो गया, 6 4 जा 24। उसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 7 4 जा कितना आएगा, 28। उसके बाद 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 11 4 जा कितना आएगा, 44। और हम इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं ना। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 44 आगे 12 4 जा 48, 13 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 52। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम 50, 4 13 से कितना आता है 52। उसके बाद 14 से करेंगे, 14 4 जा आ गया 56। उसके बाद 15 से करेंगे इसको 4 को, तो कितना आएगा 60 आएगा। तो इसके आगे भी क्या है, मल्टीपल्स, ये सारे इनफाइनाइट है। हम जहाँ पे हमने और जहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल्स इसके लिख लिए हैं, जहाँ पे 24 तक थे ना, हमने 60 तक लिख लिए हैं। ऐसे ही हमने 6 के फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 के। तो क्या होंगे 6 के, हम 6 का यहाँ पे टेबल लिख लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 से करेंगे 18, 4 से करेंगे 24। उसके बाद क्या आएगा 5 से 30, 6 6 जा 36, 7 से किया 42, आगे 8 से करेंगे कितना आएगा 48, तो 9 से करेंगे 54, 10 से किया 10 6 जा 60, 11 से यहाँ पे आ गया 66। तो हम यहाँ पे आगे अप टू इनफाइनाइट कर देंगे। क्लियर, ये आगे किसके, 6 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि राइट अ फ्यू मोर। हमने यहाँ पे और मल्टीपल्स जहाँ पे लिखने थे तो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये जहाँ पे देखो यहाँ पे 6 तक लिए हैं, 6 6 जा 36। तो हमने कहाँ तक लिख लिए, हमने ज़्यादा लिख लिए हैं इसके मल्टीपल्स। अब हमने क्या करना है, बताना है कि क्या जो हमने नंबर्स लिखे हैं ना मल्टीपल्स, क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं कि जो दोनों में आ रहे हैं, 4 में भी आ रहे हैं और 6 की लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो वो कौन से नंबर है, यहाँ पे हमने चेक करना है। तो देखो यहाँ पे कौन से वो नंबर है दो, यहाँ पे 4 8 12 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 आ रहा है। यहाँ पे ये एक नंबर यहाँ पे हमें मिल गया। क्लियर, उसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 30 36 40, 36 भी है यहाँ पे। 24 पहले हमें क्या मिल गया यहाँ पे 24। उसके बाद क्या आ रहा है 36, यहाँ पे भी 36, दोनों में क्या है ना, सेम है ना, दोनों में कॉमन है यहाँ पे। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 40 44, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 48, उसके बाद हमें क्या मिल गया 48। तो यहाँ पे भी 48 है, दोनों में सेम सेम है ना नंबर्स। उसके बाद हमें क्या मिल गया यहाँ पे 60, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया 60। ऐसे हमने नंबर्स चेक करने हैं कि कौन से नंबर दोनों में है, 4 में भी और
6 के मल्टीपल्स में भी। तो ये सारे नंबर्स जो सर्कल किए हैं ये दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, जो दोनों की लिस्ट में होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 और क्या होंगे, जहाँ पे देखो पहले 12 से स्टार्ट करते हैं, 12, उसके बाद 24, 36, 48, उसके बाद 60। इसके बाद भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि और कौन से हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे अप टू सो ऑन कर देंगे हम, ये इनफाइनाइट। क्लियर। पहले आपने क्या करना है, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 4 के। तो आपने 4 का टेबल लिखना है, हमने यहाँ पे और मल्टीपल्स लिख लिए। फिर आपने 6 के फाइंड करने हैं, तो 6 के और ज़्यादा यहाँ पे मल्टीपल्स हमने ऐड कर लिए हैं। फिर आपने देखना है कि कौन से नंबर सेम है दोनों की लिस्ट में, 4 की और 6 की। जो नंबर सेम होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स होंगे 4 और 6 के। अब देखो यहाँ पे 12, 24 और 36, जहाँ पे 3 कॉमन मल्टीपल्स दिए हैं, तो हमने कितने फाइंड कर दिए, 5। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं किसके, 4 and 6 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख सकते हो 48 and 60, यहाँ पे आ गया, ये 5 आ गया ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स में है क्या होता है कि हमें एक पैटर्न मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न मिला हुआ है, यहाँ पे हमें 12 का टेबल मिल गया। जैसे 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, 12 5 = 60। अगर और मल्टीपल्स पूछे हो तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जहाँ से ही क्या करेंगे, 12 का टेबल आगे लिख देंगे। यहाँ पे 60 आ गया ना, तो आगे हम 12 6 लिख देंगे, 12 7 लिख देंगे। ऐसे ही हम इसको आगे लिख सकते हैं इसके मल्टीपल्स। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, 12 का टेबल मिल रहा था। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, इनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, किसके हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 3 5 and 6। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स थे, यहाँ पे कितने, 3 नंबर्स हैं। हमने तीनों के क्या करने हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पहले हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे और बाद में देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन से नंबर्स हैं। जो कॉमन होंगे वो क्या बन जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स बन जाएंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे 3 5 and इसके 6 के फाइंड करने हैं ना। पहले हम 3 के फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। तो क्या होंगे, 3 का टेबल लिख लेंगे, 3 1 = 3, आगे 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 कितना आया, 21, 3 8 = 24, 9 से किया 27, 10 से 30, 3 10 = 30, 11 3 = 33। अब देखो यहाँ पे 36 तक दिए हुए ना इसके मल्टीपल्स, जहाँ पे भी टेबल लिखा हुआ है। अब इसके 33 के बाद हम लिख लेंगे 12 से किया तो 36। अब यहाँ पे भी हम और इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं, जैसे 36 आया। अब 13 से किया तो 13 3 से कितना आया, 39। उसके बाद 14 से करेंगे इसको तो 42, और 15 से किया तो कितना आया, 45। उसके बाद 16 से 48, 70 से किया 51, उसके बाद 54। ऐसे स्टूडेंट्स आप इसके और भी मल्टीपल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये पूरा टेबल आ गया, ये तो मल्टीपल्स चलते जाएंगे ना, इनफाइनाइट होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो अप टू सो ऑन, यहाँ पे इनफाइनाइट करके। आगे हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 के। अब यहाँ पे हम 5 का टेबल लिख देंगे, 10 15 20, यहाँ पे 25, उसके बाद 30 35, 35 का 40, यहाँ पे 45 50, उसके बाद 55, यहाँ पे 60 तक हमने यहाँ पे किया ना, हम इसको भी 60 तक रखेंगे अप टू सो ऑन। ये भी चलते जाएंगे इसके मल्टीपल्स। अब हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 के। तो क्या होंगे 6 के मल्टीपल, 6 का हम यहाँ पे टेबल लिख लेंगे। अभी हमने ऊपर यहाँ पे टेबल फाइंड किया है इसका 6 का। 6 1 = 6, ये 12 18 24, 6 5 = 30, 36 42 48 54, 6 10 = 60। ये 6 का 10 तक टेबल आ गया। उसके बाद 6 11 6 = 66,
अप टू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट। क्लियर। अब हमने देखना है कौन से नंबर तीनों में सेम है। अब तीनों की लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे 3 से। अब देखो यहाँ पे ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से। अब ये सारे क्या हैं, यहाँ पे तो ये और नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे हमें, देखो 12 नहीं है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 नहीं है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें क्या मिल गया, 30। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 30। उसके बाद 30 देखते हैं हम, 6 में है, 6 में भी है 30। तीनों में हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 30 के बाद देखो यहाँ पे और दूसरा नंबर कौन सा है, 36, 39, 42। यहाँ पे इवन नंबर कोई भी नहीं है, यहाँ पे 42 है यहाँ दोनों में, लेकिन 42 यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 6 वाली लिस्ट में नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 48 नहीं है, यहाँ पे है। इस वाले 5 वाली लिस्ट में नहीं है यहाँ पे। फिर आगे हम चेक करेंगे क्या आ रहा है, हमारा 60 मिल रहा है हमें यहाँ पे भी 60 मिल रहा है। उसके बाद हमें थर्ड लिस्ट में भी 6 वाले में भी क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो हमारे क्या नंबर्स आए, कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे हम। कॉमन मल्टीपल्स किसके हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 6 के क्या होंगे, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, फर्स्ट नंबर क्या मिला हमें, यहाँ पे देखो 30 मिला। उसके बाद क्या मिला, 60 मिला। उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न मिल रहा है, ये अप टू सो ऑन, जहाँ पे क्या किया हुआ उन्होंने 30, 60 अप टू सो ऑन। तो हमने यहाँ पे और मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स जहाँ पे लिख के बताना है। तो हमें पता है कि हमें 30 का यहाँ पे टेबल मिल गया। तो हम यहाँ पे आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। 30, 60, आगे 33 से कितना होता है, 90, 31 से 30, 32 से 60, 33 से 90। अब 30 को 4 से किए कितना आया, 120। अब 30 को हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 150। उसके बाद 6 से करेंगे 180, अप टू सो ऑन कर देंगे ऐसे इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने क्या करना है, इसके मल्टीपल्स पहले फाइंड करने हैं, फिर देखना है कौन से नंबर इन तीनों की लिस्ट में सेम है। जो सेम होंगे वो क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे 3, 5 एंड 6 के। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल गया था, वो क्या मिल गया, 30 का टेबल मिल गया। जहाँ ऐसे कर लो, 30 + 30 60 होता है, 60 + 30 90। आपने 30 क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे हमें आगे और लिखने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे क्या करना है कि आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।